हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने आपके साथ पहले जिन टॉपिक पर डिस्कस किया था वो था पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, और जो मैंने दूसरा टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था वो था डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेड। देन आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स भी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का ही एक बुलेट है जिसको मैं आज डिस्कस करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पार्टनर्स किसे कहते हैं। पार्टनर्स दो या दो से ज़्यादा लोग जो मिलकर एक बिजनेस को रन कर रहे हैं उसे हम कहते हैं पार्टनर्स। ठीक है। सो इसमें टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में फर्स्ट टाइप का पार्टनर होता है फुल फ्लैज पार्टनर्स। फुल फ्लैज पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं दोज पार्टनर्स हु आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द फर्म। वो पार्टनर्स जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं फर्म से, यानी कि फर्म बिजनेस में रहकर वो बिजनेस की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उन्हें फुलफ़िल करते हैं। सारे के सारे जो कुछ भी उसमें काम हो रहे हैं वो इनडायरेक्टली नहीं करते हुए डायरेक्टली उनको फुलफ़िल करते हैं। तो ऐसे पार्टनर्स को हम कहते हैं फुल फ्लैज पार्टनर्स। दे इन्वेस्ट मनी इन द फर्म। वो मनी को इन्वेस्ट करते हैं फर्म के अंडर एंड हैव अ शेयर इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस, और अपना शेयर भी लेते हैं, प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो। तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। दोज पार्टनर्स हु आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द फर्म, दे इन्वेस्ट मनी इन द फर्म एंड हैव अ शेयर इन इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे पार्टनर्स को हम कहते हैं फुल फ्लैज पार्टनर्स। फुल फ्लैज पार्टनर्स के अंडर कौन कौन से पार्टनर्स आते हैं सो जान लेते हैं। फर्स्ट जो पार्टनर आता है फुल फ्लैज पार्टनर्स के अंडर वो है एक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस में, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस में हो, चाहे फिर कोई वर्क में हो, चाहे फिर किसी भी चीज़ में हो। वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए। जो कोई भी काम नेसेसरी है या फिर वो बिज़नेस को रन करने के लिए कोई सा भी काम, जो कोई भी काम होता है वो सारे के सारे जो काम कर रहे हैं बिज़नेस को रन करने के लिए, वो सारे के सारे पार्टनर्स एक्टिव पार्टनर्स के अंडर आते हैं। एक्टिव पार्टनर्स की अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो एक्टिव पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहलाती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स अगर इन फ्यूचर बिजनेस में कोई सा भी लॉस होता है तो एक्टिव पार्टनर लायबल होते हैं पे करने के लिए लॉस को, यानी कि लॉस को बेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिव पार्टनर्स की भी होती है। सो आई होप आपको एक्टिव पार्टनर्स किसे कहते हैं समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्टनर्स की तरफ। तो जो फुल फ्लैज पार्टनर्स में नेक्स्ट पार्टनर है वो है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर्स वो पार्टनर होता है जो कि बिल्कुल भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है बिजनेस में, मतलब वो कोई सा भी काम नहीं करता। कोई काम मतलब जो भी बिजनेस को रन करने के लिए ज़रूरी है या फिर बिजनेस को रन कर रहे हैं, करते टाइम कोई भी काम अगर बिजनेस में हो रहा है तो स्लीपिंग पार्टनर्स वो कोई भी काम नहीं करते हैं। बट इनको एज अ पार्टनर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने मनी इन्वेस्ट किया होता है बिजनेस में एंड इनका फुली पार्टिसिपेशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है सो इनका भी पूरा राइट है वो प्रॉफिट को इंजॉय करें, एंड अगर लॉस होता है तो लॉस को बेयर करने के लिए भी स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं।
और अगर इनकी लाइबिलिटी की बात करें तो इनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नेक्स्ट है हमारा सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जिन्हें पब्लिकली शो नहीं किया जाता है कि ये बिजनेस में पार्टनर्स हैं, यानी कि जो उनकी पहचान होती है वो पब्लिकली शो नहीं की जाती है, बट इन्होंने भी मनी इन्वेस्ट किया होता है बिजनेस में। एंड इनका भी एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर्स की तरह पूरा राइट होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, और इनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी ही होती है। मतलब फुल फ्लैज पार्टनर में जो 3 टाइप के पार्टनर होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इन्होंने इन्वेस्ट किया होता है मनी बिजनेस में। एंड थर्ड, इनका पूरा का पूरा राइट होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। सो इस टाइप के पार्टनर्स को हम कहते हैं फुल फ्लैज पार्टनर्स, और फुल फ्लैज पार्टनर के अंडर आते हैं एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की तरफ, तो वो है नॉन फुल फ्लैज पार्टनर्स। नॉन फुल फ्लैज पार्टनर्स किसे कहते हैं? दोज पार्टनर्स हु डू नॉट हैव full interest in the business of the firm. They are associated with the firm because of some special motive. ये वो पार्टनर्स होते हैं जिनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है बिजनेस में, ना ही इनका कुछ पार्टिसिपेशन होता है बिजनेस में। बिजनेस के वर्क में कोई भी पार्टिसिपेशन इनका नहीं होता है। इन्हें बिजनेस में इसलिए पार्टनर्स बनाया जाता है ताकि इनसे कोई स्पेशल मोटिव फुलफिल हो, यानी कि ये एज अ पार्टनर इसलिए ट्रीट किए जाते हैं क्योंकि इनका पार्टनर बनने का कुछ ना कुछ मोटिव होता है। एक स्पेशल मोटिव के लिए इन्हें पार्टनर्स रखा जाता है। बिकॉज ऑफ सम स्पेशल इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर देम टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट इन द फर्म। जैसे कि आपने देखा फुल फ्लैश पार्टनर्स में हर तीनों पार्टनर्स ने, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, तीनों ने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट किया था। बट नॉन फुल फ्लैज पार्टनर्स के केस में ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि इन्हें मनी इन्वेस्ट करना ही करना है बिजनेस में। अगर ये नहीं करना चाहते तो कोई भी कंपलसरी नहीं होता। नॉन फुल फ्लैज पार्टनर्स के अंडर जो पार्टनर्स आते हैं वो हैं नॉमिनल पार्टनर्स, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, लिमिटेड पार्टनर, माइनर पार्टनर, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। सो हम इसको अब डिस्क्राइब करती हूँ मैं। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जिनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है बिजनेस में, एंड ना ही इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस से कोई भी मतलब होता है। यानी कि ये ऐसे पार्टनर होते हैं जिनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है बिजनेस में, और चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो तभी भी इन्हें कोई मतलब नहीं होता, एंड लॉस हो इन्हें तभी भी कोई भी मतलब नहीं होता। बट इनको एज अ पार्टनर इसलिए रखा जाता है ताकि हम इनकी गुडविल को यूज़ कर पाए। गुडविल मतलब मार्केट में किसी की क्या रेपुटेशन है, किसी पार्टनर की क्या रेपुटेशन है, हम उसका नाम को यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे पार्टनर को हम कहेंगे नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जिनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ना बिजनेस में ना प्रॉफिट एंड लॉस में, बट ये एज अ पार्टनर इसलिए ट्रीट किए जाते हैं क्योंकि इनके नाम को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी गुडविल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं बिजनेस को रन करने के लिए। अब इसमें क्वेश्चन ये राइज होता है कि कोई भी इंसान अपने आप को एज अ पार्टनर क्यों शो करेगा जब उसका ना ही बिजनेस में कोई पार्टिसिपेशन है ना प्रॉफिट एंड लॉस में कोई पार्टिसिपेशन है। तो इसका जो एग्जांपल है वो ये है कि मान लो कि अगर एक फादर है, वो पहले से कोई बिज़नेस को रन कर रहे थे, बट अब उनका जो बेटा है वो बिज़नेस करना चाहता है, तो जो फादर है तो वो अपने बेटे को अपना
नाम दे रहे हैं, अपने जो उन्होंने बिज़नेस चलाया था इतने टाइम तक एक बहुत अच्छी गुडविल के साथ, वो अपनी गुडविल अपने सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जो फादर है उन्हें भी हम पार्टनर्स ही ट्रीट करेंगे। सो ऐसे पार्टनर्स को हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर्स। नॉमिनल पार्टनर्स। सेकंड है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट भी सेम, उनका भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है बिजनेस में, बट जैसे कि बिजनेस को कभी कोई लॉस हो गया तो जैसे बाकी पार्टनर्स लाइबल हैं पे करने के लिए, तो ये जो पार्टनर्स होते हैं ये लोन के फॉर्म में एक हेल्प करते हैं लाइबिलिटी को बियर करने के लिए। कोई भी लॉस हो रहा है उसे ओवरकम करने के लिए जो ये पार्टनर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं, एक जॉइन होते हैं एज अ पार्टनर, जैसे कि लोन प्रोवाइड कराना। सो इन्हें भी एज अ पार्टनर ट्रीट किया जाता है। सो ऐसे पार्टनर को कहते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये सिर्फ अपना वर्ड और नेम ही यूज़ करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। थर्ड जो पार्टनर है वो है लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी कि अगर आगे चल के बिजनेस में कोई भी घाटा होता है, यानी कि पार्टनरशिप टूट रही है या फिर किसी वजह से वाइंड अप करना पड़ रहा है, तो ये पार्टनर उतना ही पे करेंगे जितना कि इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, या फिर जितना इन्होंने पहले लिखा होगा पार्टनरशिप डीड में कि इन्हें कितना मतलब शेयर करना है जब लॉस हो। उससे ज़्यादा ये लायबल नहीं है पे करने के लिए। ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं लिमिटेड पार्टनर। इनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, इसीलिए इन्हें लिमिटेड पार्टनर्स कहते हैं। फोर्थ अगर हम पार्टनर की बात करें तो माइनर पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जिनकी एज +18 नहीं होती, यानी कि जो 18 साल से नीचे के उम्र के जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें हम माइनर पार्टनर्स कहते हैं। माइनर पार्टनर्स अपने आप से नहीं बना सकते, सभी पार्टनर्स की सहमति के साथ ही माइनर पार्टनर को एज अ पार्टनर ट्रीट किया जाता है। अदरवाइज़ अगर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्होंने मना कर दिया कि माइनर पार्टनर है उसे पार्टनर नहीं ट्रीट करना, तो फिर कोई भी माइनर पार्टनर नहीं होगा। लेकिन सबकी रजामंदी से ही अगर सब चाहते हैं कि 18 से नीचे एज का है कोई भी इंसान, उसे एज अ पार्टनर रखना है, तो ऐसे टाइप्स के पार्टनर को हम कहते हैं माइनर पार्टनर। लास्ट है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली में ये होता है कि जो पार्टनर है उसका पार्टिसिपेशन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में है, बाकी और किसी भी चीज़ में नहीं। उसका ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, ना ही उसका बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उसे कोई भी उसमें पार्टिसिपेशन करने का कोई भी राइट नहीं है। सिर्फ वो तभी पार्टिसिपेट करेगा जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है। इस टाइप के पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी ही होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर आगे चलकर फर्म को या फिर बिजनेस को कोई भी नुकसान होता है तो ये पार्टनर्स लायबल होते हैं पे करने के लिए कोई भी लॉस को। सो ऐसे पार्टनर्स को हम कहते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, जो आते हैं नॉन फुल फ्लैज पार्टनर के अंडर। आई होप आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर समझ में आ चुका होगा। फर्स्ट टाइप का जो पार्टनर होता है वो होता है फुल फ्लैज पार्टनर, एंड सेकंड वन इज़ नॉन फुल फ्लैज पार्टनर। फुल फ्लैज पार्टनर के अंडर आते हैं एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर एंड सीक्रेट पार्टनर। एंड जो नॉन फुल फ्लैज पार्टनर के अंडर आते हैं नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, लिमिटेड पार्टनर, माइनर पार्टनर, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा।
एंड आप पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर किसे कहते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनके कैटेगरी में कौन कौन से पार्टनर आते हैं, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।